दोस्तों एक बार मैं एक यात्रा पर निकला था, गाड़ी से जा रहे थे, हाईवे पर ड्राइव थी, बहुत तेज बारिश आनी चालू हो गई। बारिश आए जाए, पानी पड़े जाए, रुके ही ना। इस वजह से रोडों पर पानी भर गया, कई जगह गड्ढे थे, थोड़ा पानी था, गाड़ी चल रही थी। फिर एक जगह ऐसी आई जहां मानो पानी से तालाब बन गया सड़क पर। सड़क बिल्कुल डूबी पड़ी थी, ज्यादा लंबी नहीं थी, छोटा सा ही हिस्सा था पर बिल्कुल डूबा पड़ा था। 100 किलोमीटर घर से दूर आ गए थे, मंजिल पास में ही थी। वो जरा सा पानी का तालाब किसी तरह हम पार कर जाते तो सारी परेशानियों का हल हो जाता। और उसी तालाब के बीच में एक दो गाड़ियां फंसी हुई थी, रुकी हुई थी, खराब हो रखी थी, आधी डूबी पड़ी थी। हमारी तरह ही कुछ हिम्मत वाले राहगीर गाड़ियां वहां से लेकर गए, फंस गए, बहुत परेशानी भोगी और सफर खत्म हो गया। पूरा तो क्या ही होता। मन में जल्दबाजी हो रही थी, मन चीख चीख कर कह रहा था किसी तरह हिम्मत कर, गाड़ी को निकाल। निकल गई तो बढ़िया, पहुंच जाएगा मंजिल पर। रुक गया तो जाम बढ़ता जाएगा, फंसे रह जाएगा। मन की बेचैनी ने एक बार को मुझे एक्सेलरेटर पर पैर रखने को मजबूर भी कर दिया, पर फिर मैं रुक गया, गाड़ी को मोड़ा, आसपास कोई सेफ जगह ढूंढी, कोई रेस्टोरेंट था, वहां जाके बैठे, 1-1.5 घंटा बिताया, पूरा परिवार साथ में था। उसके बाद वापस लौटे। बारिश थम चुकी थी, पानी थोड़ा थोड़ा कम हो गया था, गाड़ियां भी निकलनी शुरू हो गई थी। थोड़ा जाम था पर इतना नहीं था कि घंटों लग जाते। कुछ ही मिनटों में हमारी गाड़ी वहां से आराम से निकल गई, कोई रिस्क नहीं, कोई डर नहीं, और वक्त से थोड़ा सा देर हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। जो 2 घंटे हमने रुक कर समझदारी कर कर अपने खराब करे, उससे कितना फर्क पड़ गया कि हमारी यात्रा खराब हो गई, मकसद पूरा ही नहीं हुआ। ये तो हमें एक सहूलियत मिली थी कि हम रुक सकते थे, समझदारी दिखा सकते थे, सब्र कर सकते थे। जल्दी करने से क्या हो जाता, परिवार को खतरा बन जाता। कहीं कोई करंट है, पानी गहरा है, गाड़ी खराब हो जाती, कैसे निकल पाते, यात्रा खत्म ही हो जाती। तो हमें तो एक बेहतरीन मौका मिला था कि कुछ समय का सब्र कर लो, यात्रा पूरी हो जाएगी, परेशानी का हल मिल जाएगा। तीव्रता मत दिखाओ, बेसब्री मत दिखाओ। और हमने समझदारी करी। और दोस्तों यही सब हमारे जीवन में भी होता है, और हम उन ड्राइवरों की तरह गलती कर देते हैं जो उस छोटे से हिस्से को हिम्मत करके पार करने की कोशिश करने लगे, उनकी गाड़ी बंद पड़ गई, वो फंस गए। क्योंकि हम जीवन को ओवरऑल देखते ही नहीं, हम तो बस इस क्षण को देख रहे हैं। इस क्षण में किसी तरह बच जाऊं, निकल जाऊं, भाग जाऊं, आंख बंद करके रिस्क ले लेते हैं। जब भी कोई तूफान, कोई संघर्ष, कोई विषम परिस्थिति आपकी तरफ आए, सबसे पहले अपने पूरे जीवन को देखो, जो सालों साल का जीवन जिया है, अच्छे बुरे दिन जिए हैं, और जो सालों साल का जीवन अभी जीना है। उस पूरे जीवन के आगे, उस पूरे समय के आगे, उस पूरी समझदारी के आगे इस क्षण की समस्या छोटी लगने लगेगी। मन से बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी बहुत जल्दी निकल जाएगी। फिर उसके बाद अपना ध्यान इस साल पर लगाओ, इस साल में क्या चल रहा है, फिर इस महीने पर लेकर आओ, फिर इस दिन पर लेकर आओ, फिर इस घंटे पर लेकर आओ, इस क्षण पर लेकर आओ। धीरे धीरे चल के सालों साल के जीवन से इस क्षण पर पहुंचना है, सोच के द्वारा। फिर दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि इस क्षण में सबसे बेहतर मेरे लिए क्या है, यह क्षण कैसे मेरे पूरे जीवन को फैसिलिटेट कर सकता है, मेरे पूरे जीवन के काम आ सकता है, जीवन के सही होने में अपना योगदान दे सकता है। कई बार समय यह चाहता है कि कुछ क्षणों के लिए हम बिल्कुल शांत हो जाए, चुप हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, सिर्फ सब्र कर ले, वेट करें और सब सही हो जाएगा। हमें एहसास है सब सही हो जाएगा समय के साथ, पर हम वेट नहीं कर पाते, जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। बड़ी से बड़ी यात्राओं में कई बार इंसान को रुकना पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है। कई बार बहुत धूप में भी चल रहे हो, आगे चलते रहोगे तो बेहोश होकर गिर जाओगे। कुछ देर छांव में रुक के आगे बढ़ोगे तो सफर चलता रहेगा दोस्तों। तो जब भी कोई बहुत बड़ा तूफान आए, एकदम से कुछ मत करो, थोड़ा उस तूफान को शांत होने दो। पहले खुद की रक्षा करनी है, पूरे जीवन का सोचना है, फिर फैसला लेना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, कैसे बचना है, कैसे आगे बढ़ना है। किसी और चीज में बिजी हो जाओ, एंगेज रहो, वो ख्याल आने ही मत दो, खुद को समय दो। ध्यान रखना कि आपके दुखों का, आपके दर्दों का, आपकी खराब सोच का, आपकी कमजोरी का सबसे बड़ा, या मैं कहूं इकलौता कारण है आपके ख्याल। अगर ख्याल ही ना हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि भूत में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, क्या होना है, क्या नहीं होना। इस क्षण में मजे में जियोगे। सोचो, अगर किसी ने आपसे आपके ख्याल छीन लिए, सोचने की एबिलिटी छीन ली,
आप तो आराम से जियोगे, हर क्षण में जो हो रहा है करते जा रहे हो, जीते जा रहे हो। बड़े से बड़ा ट्रॉमा आपको छू नहीं पाएगा, बड़े से बड़ा हादसा आप पर इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, बड़े से बड़ा डर आपको डरा नहीं पाएगा, और हवा से चहकते हुए एक फूल की तरह आप भी मुस्कुराते रहोगे। तो मकसद इतना है कि इस क्षण के, इस खराब क्षण के जो बुरे ख्याल हैं, जो नकारात्मक ख्याल हैं, जो क्षणिक ख्याल हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, विचलित कर रहे हैं, गलत फैसले लेने पर मजबूर कर रहे हैं, उनको हटाना है। लंबे समय का सोचकर, कुछ क्षण ठहर कर फैसला लेना है, अपनी बेहतरी के लिए सब्र रखना है। तो जब आपको सोचने की, समझने की शक्ति की जरूरत ही नहीं है, तो उस समय उसको हटा देना है, कैसे भी, कुछ भी करके हटा देना है। सही क्षण का इंतजार करके एक एक कदम आगे बढ़ाना है। अपने आप मंजिल मिल जाएगी, हल निकल जाएंगे। आपकी पब्लिक में बेइज्जती हो गई, सैकड़ों लोगों के सामने बेइज्जती हो गई, गांव के सामने बेइज्जती हो गई, बहुत से मैसेज आते हैं कि भैया मैं तो जी नहीं पा रहा, मैं सुसाइड कर रहा हूं, बहुत बेइज्जती हो गई, सब हंस रहे हैं। ये पूरे जीवन की बेइज्जती नहीं हुई है 70-80 साल के, सिर्फ 6 महीने, साल भर, 2 साल की मोहताज है। उसके बाद ही तूफान थम जाएगा, पानी नीचे चले जाएगा, आप आगे बढ़ पाओगे। आपको इस समय सिर्फ एंगेज रहना है, उस पर ध्यान नहीं देना, अपने ख्यालों को वहां से हटाना है। जो भी हो रहा है उसको बर्दाश्त करना है, ये सोच के कि टेम्परेरी है। सही कर्म करोगे, लोगों का भला करोगे, अपने काम करोगे, बिजी रहोगे, ध्यान नहीं दोगे, बार बार खुद उस टॉपिक को नहीं छेड़ोगे, आगे बढ़ जाओगे। बहुत गुस्सा आ गया किसी बात पर, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, फैसला नहीं लेना है अभी के अभी। ज्यादातर गलत फैसले लोग तब लेते हैं जब वो बहुत गुस्से में होते हैं, हत्या तक कर देते हैं लोगों की, नौकरियां छोड़ देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जीवन भर के लिए एक रिश्ते पर दाग लग जाता है। एहसास करो ये तूफान आया है, थमने दे, थोड़ा साइड हो जा, थोड़ा वेट कर ले, समय है मेरे पास, अभी फैसले नहीं लेने, रुक के फैसला लूंगा। कोई जल्दबाजी में कोई बड़ा ऑफर ले आया, ये कर ले, तुरंत 1 लाख रुपए दे दे, ऐसा काम कराऊंगा, तेरी रकम डबल होती चली जाएगी। इंपेशेंट हो गए, हैरान हो गए, विचलित हो गए, अरे कहीं से पैसा आ जाए, बस मैं अमीर बन जाऊंगा, पता नहीं कहां से उधार ले लिया, लगा दिया, डूब गया, फिर रो रहे हो। जल्दबाजी में कोई काम तो करना ही नहीं है, और जहां कोई भी बड़ी चीज सामने आती है, जल्दबाजी करना बेवकूफी है। पूरे जीवन का सोचो, लॉजिकली सोचो, समझो क्या सही है क्या नहीं है, फिर फैसला लो। फेल हो गए बुरी तरह, एग्जाम दिए थे, बहुत मेहनत करी थी, फेल हो गए, बस पागल से हो गए। कई लोग कहते हैं मैं जान दे दूंगा, कई लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं। कई लोग एकदम से कोई गलत राह चुन लेते हैं, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, अब कुछ और कर लेता हूं, मैं तो दुकान पर बैठ जाता हूं जाके। तूफान आया है, नाकामयाबी मिली है, सब्र रखो, थोड़ा खुद को समय दो, सोचने का, समझने का, पूरे जीवन को देखो, आगा देखो, पीछा देखो, क्या करना चाहते हो, कितना समय देना ठीक है। फेलियर्स लोगों के साथ होते हैं, इमीडिएटली सक्सेस किसी को नहीं मिलती, मुझे और मेहनत करनी है, सोच समझ के फिर वापसी करो। पानी के उतरने का इंतजार करो दोस्तों, जीवन से पानी उतरने दो, तूफान को थोड़ा ठहरने दो, थोड़ी देर छाया में बैठना सीखो और सोचना सीखो, फिर फैसला लो। ये जो अर्जेंसी है, जल्दबाजी है, यही लोगों को मारती है, यही मन को अशांत रखती है और जीवन का बुरा करती है। जल्दबाजी को दिमाग से खत्म करना है, क्योंकि सबसे पहले जब भी कोई बड़ी परिस्थिति आती है, दिमाग घबराहट पैदा करता है, हार्मोन रिलीज होते हैं लड़ने के लिए या भागने के लिए, फिर जल्दबाजी होती है, जल्दी करना है सब कुछ। लेकिन ये जल्दबाजी गलत साबित हो जाती है ज्यादातर समय इस बुद्धिमान जीवन में। तो इस जल्दबाजी को हटाना है, कूल डाउन होना है, थोड़ा सा खुद को समय देना है, पूरे जीवन का सोचना है, आगे का पीछे का, फिर अपने लिए एक बेहतर फैसला लेना है। भाव में बहते नहीं चले जाना, इमोशनल रिएक्शन नहीं देने। अगर उस दिन इमोशनली में जल्दबाजी के चक्कर में कि रास्ता कंप्लीट होने वाला है, एक्सेलेरेटर दबा देता, मेरी गाड़ी वहां फंस जाती, बहुत बुरी फंसती, पूरा परिवार साथ था। ऐसा काम हमें नहीं करना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।